हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में आपको इस चैनल से करंट अफेयर तथा रीजनिंग और जीएस तैयार करने को मिलती है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए कौन कौन से आज क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया आपके 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को इस बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये मनाया क्यों जाता है? तो ये आपको जो दिव्यांगजन होते हैं इनके प्रति समाज में सम्मान करने के लिए और इनके जो समाज में नज़रिया है उनको चिन्हित करने के लिए हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, 1992 में शुरुआत हुई थी। और इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इसे मनाता है। इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है, तो इसका थीम क्या है? तो थीम इसका है नॉट ऑल डिसेबिलिटी आर विजुअल। इसका मतलब क्या है? नॉट डिसेबिलिटी ऑल आर डिसेबिलिटी आर विजुअल। जितनी भी डिसेबिलिटी है वो दिखती नहीं है। ठीक है, जो नहीं दिखती हैं वो भी डिसेबिलिटी होती हैं, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो जारी अभी आईसीसी T20 की रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इसमें पहुंच गया है शीर्ष पर इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड नंबर पे पहुंच गया अपना देश भारत। तो पहले स्थान पर कौन है? इंग्लैंड। और भारत कौन से स्थान पर? तीसरे नंबर पर। ये आपको याद रखना है। अब आईसीसी की जारी किया गया है, तो आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन है आपके आईसीसी के इस समय ग्रेग वार्ले। कौन है? ग्रेग वार्ले। और सीईओ है मनु साहनी। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म ग्लोबल इंडेक्स, अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी की गई है, तो इसमें कौन शीर्ष पर आया? तो इसमें शीर्ष पर जो आपका रहा है वो है रहा है अफगानिस्तान। इसका मतलब क्या है? जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 है सॉरी, इसका मतलब रहा है कि कौन सा देश आतंकवाद के प्रति प्रभाव मतलब कौन सा देश आतंकवाद से कितना प्रभावित रहा है और किस देश में आतंकवाद मतलब कितना अपना है और किस देश में आतंकवाद से कितना मृत्यु हुई है, ये सब जारी किया जाता है। तो यही होता है आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ठीक है, अब अफगानिस्तान इसमें शीर्ष पर है। तो दूसरे नंबर पर कौन रहा है? दूसरे नंबर पर रहा है इराक। ठीक है, इराक रहा है दूसरे नंबर पे आपका और तीसरे नंबर पर रहा है आपका नाइजीरिया। भारत के इसमें स्थान पूछते तो भारत का कौन सा नंबर है? 8वां नंबर पर है। ठीक है, भारत 8 नंबर पे है। तो इसमें पहले स्थान का नाम याद रखना है अफगानिस्तान, और भारत कौन सा स्थान पर है? 8 नंबर। ये दो ये चीज़ याद रखना है। अब अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, तो अफगानिस्तान की मुद्रा राजधानी है काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा जो है अफगानी। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। अशरफ गनी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया है? तो हेल्थ केयर फ्यूचर समिट इसका पहला संस्करण अभी मनाया गया, तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। ठीक है, जो 6 से 8 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 6 से 8 दिसंबर तक चलेगा दुबई में। अभी दुबई में चलेगा। तो दुबई के बारे में अभी कुछ दिन मैंने पहले ही आपको बनाया था कि यूएई खाड़ी देशों में पहला देश ऐसा बन गया है जहाँ पर अब कोयले से बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है। यूएई की मुद्रा क्या है? अबू धाबी। राजधानी अबू धाबी है और यूएई की मुद्रा है यूएई दिरहम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड चार्ल्स प्राउज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेविड चार्ल्स प्राउज इनका निधन हुआ, ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे।
डेविड चार्ल्स फ्रांस, ये एक अभिनेता थे और ये एक आपके हॉलीवुड अभिनेता थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? तो अभी अप्रैल से जो सितंबर माह चला है, इस यहाँ तक भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। ठीक है, अब एफडीआई में रहा है तो एफडीआई क्या होती है? सॉरी, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसमें जैसे कोई कंपनी आती है, वो अपना यहाँ पर उद्योग धंधा हमारे यहाँ लगाती है और यहाँ जो भी सामान यहीं पर बेचती है और यहाँ के लोग उसमें काम करते हैं। तो ये जो जब कंपनी कोई आती है और यहाँ पर जो भी कार्य धंधा करती है, तो जितना भी पैसा खर्च होता है उसका, तो वही है एफडीआई। ठीक है, और उसके बाद ये मुनाफा जो होता है वो अपने अपने देश में भेज देती है। तब सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर रहा है, तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है, तीसरे स्थान पर मॉरिशस रहा है। ठीक है, एफडीआई अमेरिका से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आया, तीसरे नंबर पर मॉरिशस से। अब सिंगापुर पहले स्थान पर आए, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर और प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली सिएन लुंग। कौन है? ली सिएन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने अभी हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी जलवायु आपातकाल बिल पास किया था, जो संसद में पास हो गया है, इसीलिए अब जलवायु आपातकाल की घोषणा हो गई है न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड में हुई है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? जेसिंडा आर्डर। जेसिंडा आर्डर न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए एडबी के साथ $50 मिलियन ऋण समझौता किया है? तो $50 मिलियन ऋण समझौता भारत ने किसके साथ किया है? तो ये किया है एडबी के साथ, और किसके लिए किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है, अब एडबी के साथ किया है, तो एडबी के बारे में पहले देख लेते हैं। एडबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडबी की स्थापना हुई थी 1966 में और एडबी का हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। एडबी के इसमें प्रेसिडेंट कौन है? वो है मसासगु असगवा। कौन है? मसासगु असगवा। अब पश्चिम बंगाल के लिए क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में साधाने ऐप जारी हुआ था जो ट्रैक करने के लिए था। सुंदरबन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना शुरू हुई थी। स्नेहर पौरुष योजना और प्रचेष्टा योजना भी आपकी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। तो पश्चिम बंगाल के बारे में इतना जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने विराट कोहली। 12,000 का नाम सुन के अभी आ रहा होगा आपका 22,000। तो 22,000 मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अभी विराट कोहली सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय 22,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और अब ये जो ओडीआई वनडे जो है, इनमें 12,000 सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं आपके विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इंटरव्यू एम्बेसडर किसे बनाया गया है? काट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इंटरव्यू का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इंटरव्यू का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया AR रहमान को। और बाफ्टा का बनाया गया, तो बाफ्टा के बारे में देख लेते हैं। बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ठीक है, इससे पहले टोरंटो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपके प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव मतलब OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, मतलब महासचिव किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया आपके हुसैन इब्राहिम ताहा को। ठीक है, हुसैन इब्राहिम ताहा को अभी महासचिव बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो अभी जापान ने 2030 तक सभी पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है और इसने घोषणा की है कि 2030 के बाद सिर्फ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार ही बेची जाएंगी और पेट्रोलियम से जितनी भी चलने वाली गाड़ियां हैं सभी बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, अब जापान ने किया है तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा जापान के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का कहाँ शुरू हुआ है? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू है आपके उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी जिले में इसका शुभारंभ हुआ है और 31वां कोणार्क जो 31वां इससे पहले कोणार्क नृत्य शुरू हुआ था वो भी आपके उड़ीसा में शुरू हुआ था। अब उड़ीसा में शुरू है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। सॉरी, उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग उड़ीसा या उत्कल दिवस का मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन इंडिया एंड पैसिफिक नामक पुस्तक जारी किसने की है? तो फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक नामक पुस्तक किसने जारी की है? ये की है ADB ने। ठीक है, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ADB के बारे में मैंने पहले इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए भी कानून में कानून लाने की घोषणा किसने की है? तो ये की है आपके असम ने। ठीक है, तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश में कानून आया है विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए, वैसे ही असम में भी कानून लाने के लिए घोषणा की गई है। ठीक है, तो असम में की गई है तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। असम की हिमा दास ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धर्मांतरी योजना शुरू हुई थी। भारत का एकमात्र जो गोल्डन बाग था वो भी असम में देखा गया था। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर ये एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। अब आपके लिए कि मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, इन्होंने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। ठीक है, अब आपके लिए आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? तो द्वारे सरकार किसने शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।